बिहार का चारा घोटाला तो आपको याद होगा ही। रायसेन की साईखेड़ा ग्राम पंचायत ने इस घोटाले की फिर से यादें ताजा कर दी हैं। सरपंच और सचिव ने मिलकर गायों के लिए आने वाले पशु आहार में ही लाखों रुपए का घोटाला कर दिया। कैसे हुआ गौशाला में भ्रष्टाचार और प्रशासन क्यों है लाचार, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हे प्रभु, गौशाला में भी भ्रष्टाचार। सरपंच सचिव खा गए पशु आहार। रायसेन की साईखेड़ा ग्राम पंचायत में खेतों में बहता ये पशु आहार बड़े घोटाले को बयां कर रहा है। यहाँ सरपंच और सचिव ने गौ माता के आहार को भी नहीं बख्शा। गौशाला के लिए जो पशु आहार आता था उसे सरपंच शैलेंद्र सिंह अपने घरों में रखवाता था और वहीं पशु आहार उसके खेतों में दफन भी मिला। तो वहीं दूसरी तरफ गौशाला बंद रखने के बावजूद भी करीब 16 लाख की राशि निकाल ली गई, जो गौशाला के संचालन के लिए जारी होती है। इसी भ्रष्टाचार को लेकर विस्तार न्यूज के भी कई सवाल हैं। सरपंच के खेत में क्यों मिला पशु आहार? सरपंच घर में क्यों रखवाता था पशु आहार? गौशाला बंद होने के बाद भी क्यों निकाली राशि? क्या 16 लाख रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा? आरोप तो ये भी है कि इस गड़बड़ झाले में प्रशासन की भी मिली भगत है। मामला जब उजागर हुआ तो प्रशासन ने लीपापोती शुरू कर दी और पशु आहार को पानी में बहा दिया। जो बचा है उसकी जांच करने की बात भी कही जा रही है। वित्तीय वर्ष जो पुराना था उसकी भी राशि थी प्लस और भी राशि थी, तो उन्होंने यही जांच का विषय कि 9 लाख रुपए अगर उनका बनता था जो भी खर्च किया था तो इतना भुगतान क्यों किया, यही हम जांच, इसी बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं। उसमें हमें ये खबर मिली थी कि खेत में ये पशु आहार बह रहा है पानी के कारण, तो उसकी जांच करने के लिए मैं वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर ये पाया कि वहाँ पर खेत में कोई पशु आहार बह नहीं रहा है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये घोटाला कैसे हुआ है, कैसे ये राशि पंचायत तक पहुंची। 2022 में बनी थी गौशाला। गौ संवर्धन बोर्ड से मिलती है गौशाला को मदद। हर 3 महीने में दिया जाता है पशु आहार। भूसा, चारे और संचालन के लिए मिलती है राशि। 1 जुलाई को पंचायत ने गौशाला स्व सहायता समूह को सौंपी। जून में ही 15,93,000 की राशि निकाल ली गई। 1 जुलाई को पंचायत ने स्व सहायता समूह को गौशाला संचालन की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन यहाँ ना तो उन्हें पशु आहार मिला और ना ही कोई सुविधा। 1 जुलाई को गौशाला का चार्ज मिला है प्रकाश स्वयं सहायता समूह, जिसमें मेरी माता जी अध्यक्ष हैं, श्रीमती शोभा गजब। उसके हमें चार्ज के दौरान ना, जिस दिन हमें 1 जुलाई को चार्ज दिया था उस दिन ना कोई पशु आहार की बोरी थी वहाँ पर, ना किसी प्रकार का कोई व्यवस्था थी। मामला उजागर हुआ तो अब कई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। सरपंच इसके लिए सचिव को जिम्मेदार बता रहा है, तो वही सचिव सरपंच पर आरोप लगा रहा है। तो आरोप लग ही नहीं सकते मुझ पे, तो बल्कि दबाव बनाया जा रहा था सरपंच द्वारा, ये राशि आहरण कर दो। मैंने वो राशि आहरण नहीं की, तो उन्होंने सरपंच ने मेरे वित्तीय अधिकार खत्म करा दिए। जिस सचिव साहब ने सोच समझकर ये मतलब मेरे खेत में 2-4 बोरी डालकर और ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। ये क्या है, इनका वित्तीय पावर छिन गया है, तो इस वजह से, और ये पहले से भी मुझे मतलब प्रताड़ित कर रहा है। अब जांच जारी है। दोषी सरपंच है, सचिव है, या फिर इस घोटाले में ऊपर से नीचे तक सब शामिल। उम्मीद है तस्वीर साफ होगी, लेकिन ये देश धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं वाला है, जहां गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में गाय के चारे में भी भ्रष्टाचार बेहद शर्मनाक है, जिसकी परत दर परत खुलना बेहद जरूरी है, ताकि गाय माता ये ना पूछे कि मेरा चारा कौन खा गया। विस्तार न्यूज के लिए विजय सिंह राठौर की रिपोर्ट। गायों के लिए आने वाले पशु आहार में घोटाला हैरान करता है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी प्रशासन के रवैये पर भी है, क्योंकि जिस गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग शामिल हैं। रायसेन में गौशाला में घोटाला हुआ तो मध्य प्रदेश के ही पन्ना में
पशुपालन एवं डेयरी विभाग का हैरान कर देने वाला कारनामा उजागर हुआ है। पशुओं के लिए आई वैक्सीन को जंगल में ही फेंक दिया गया, जबकि दवाइयां एक्सपायर भी नहीं हुई थीं। लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले में संजीदा नजर नहीं आ रहे। विस्तार से देखिए सिस्टम की इस बड़ी लापरवाही की पूरी कहानी। सिस्टम की लापरवाही का सीन। लावारिस फेंक दी पशुओं की वैक्सीन। ये दवाएं देख रहे हैं, ये वैक्सीन है जो आपके पशुओं को कई बीमारियों से बचाने के लिए सरकार ने भेजी थी। बेशक ये पशुओं को लगनी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने इन्हें लावारिस जंगल में ही फेंक दिया। ना तो ये पशुओं के काम आई, ना ही सरकार के काम की बची। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई, तो जरा इस डेट को भी गौर से देखिए। इसमें एक्सपायरी डेट 8 अगस्त 2024 है, यानी करीब 1 महीने 20 दिन ये पशुओं को लगाई जा सकती थी। पन्ना जिले के बाराच रोड पर ये दवाएं पड़ी हुई मिली हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के इस कारनामे से लोगों में नाराजगी है, क्योंकि ये दवाएं गाय भैंस जैसे मवेशियों को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती थी, लेकिन विभाग ने इन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। कोई पशु इसको तोड़ फोड़ के खा ले, पानी बरस रहा है, पानी में ये वैक्सीन घुल के बह जाए, आसपास के नदी तालाबों में पहुंच जाए, पूरी तरह से नुकसानदायक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी लापरवाही है। हमने पशु चिकित्सा विभाग के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक हैं जो डीपी तिवारी जी, उनको फ़ोन किया। वो बोले मैं जानकारी नहीं दे सकता, मैं बाहर हूँ। कर्मचारियों से पूछा, बोले साहब तो चेंबर में बैठे हैं। और जब इन्हें पता चला कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ये चेंबर से निकल के भाग गए। लगना चाहिए सर, ये क्यों ये डरी पड़ी है रोड पर? ये तो पशु को लगना चाहिए थी ना। ये रोड पर डरी हुई है, क्या काम की है ये, और नुकसान पहुंचा सकती हैं, कोई इससे अलावा कुछ नहीं। उनके साथ कार्रवाई हो जो फेंक कर चले गए हैं, रोड पर डाल कर चले गए हैं। वो कह गए हैं कि मुझे लगा दिया है पशु को नहीं लगी है सर, पूरी डरी है। जो एक्सपायर नहीं हुई है दवा, वो दवा यहाँ डली हुई है, तो ये बहुत गंभीर बात है। इस पर जाँच होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर के, और इसमें ये देखना चाहिए कि जो पशुओं के लिए दवा आ रही है तो वो उनको लग क्यों नहीं रही है। और पशु ऐसे में बहुतायत में मर भी रहे हैं। और ये तो टाइगर रिजर्व का एरिया है, तो यहाँ पर आखिरी में जाकर के कहीं ना कहीं जो छोटी सी भी हलचल अगर जानवरों में होती है तो वो टाइगर तक पहुँचती है। विस्तार न्यूज ने पशुपालन और डेयरी विभाग की इस लापरवाही को लेकर जिम्मेदारों से सवाल किया। पहले तो अधिकारी बचते हुए नजर आए, लेकिन बाद में जांच का भरोसा दिलाया। डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी को इस दिशा में काम करने के लिए उन्होंने बोला था। उन्होंने एक डॉक्टर्स की टीम बना के इसकी जांच करा रहे हैं कि जो लाइव वैक्सीन थी वो, जैसा कि समाचारों में बताया कि लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली, तो उन तथ्यों की जांच करके हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मेरे निरीक्षण के दरमियान जो है तो वहाँ पर किसी प्रकार कोई वैक्सीन नहीं प्राप्त हुई है। और यह बात माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आई है, तो उनने मुझे जांच कराने के लिए कहा है। तो मैंने जांच टीम गठित करके जांच करा रहा हूं। जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच करिए, होनी भी चाहिए, लेकिन ये जांच सिर्फ ये हो कि दोषी कौन है, क्योंकि लापरवाही तो ये है, इसमें कोई शक नहीं, ना कोई गुंजाइश है। ये लापरवाही भी छोटी नहीं। एक तरफ लाखों की वैक्सीन फेंकी गई, तो दूसरी तरफ हजारों पशुओं को बीमारी से बचाने की कवायद को भी धक्का लगा है, और सरकार की मंशा को तो जैसे कूड़े में ही फेंक दिया गया। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ साहू की रिपोर्ट। और अब बात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की करेंगे। यहां बना हाईटेक बस स्टैंड अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। अव्यवस्थाओं की ऐसी मार झेल रहा है कि अब हाईटेक कहीं से भी नजर नहीं आता। शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते एक तरफ जहां यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल रही, तो दूसरी तरफ शासन के ही करोड़ों रुपए भी बर्बाद हो रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। सूरजपुर का हाईटेक बस स्टैंड, जी हां, यही है हाईटेक बस स्टैंड। यहां सुविधाओं के नाम पर सिर्फ अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये बद इंतजामी खूब हाईटेक है। सबसे पहले इस बिल्डिंग पर नजर डालिए। कांच दरक चुके हैं, सुंदरता गायब है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, टाइल्स टूट चुकी हैं, सीढ़ियां इतनी गंदी हैं कि चलना मुश्किल हो जाएगा। पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचालय तालों में कैद है।
पुलिस की सहायता यहाँ मिलने से रही, क्योंकि सहायता केंद्र पर ताला लगा हुआ है और टिकट काउंटर से सिर्फ आप कबाड़ ही ले सकते हैं। छत तो जैसे गंदे तालाब में तब्दील हो चुकी है। लंबा सफर करके थक गए हैं या बस का इंतजार करना है तो यहाँ जरा संभल कर बैठिए, क्योंकि सीधे आकर अगर आप कुर्सियों पर बैठ गए तो जमीन पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ बहुत दुकानें भी हैं, लेकिन ये खुल नहीं पाई और कंडे थोपने के काम आ रही हैं। इंसान बेशक भटक रहे हों, लेकिन आवारा मवेशियों और आवारा कुत्तों को ये जगह खूब भा रही है। अब क्या हर चीज़ के रख रखाव के लिए आदमी रहता है ना। अब इतना बड़ा हाईटेक बस स्टैंड है और आदमी का कमी है, और टूट फूट को तत्काल रिपेयर होता तो फिर और अच्छा दिखता, लेकिन रिपेयर का दूर दूर तक नहीं, अब थोड़ा टूटता है। अब एक जगह टूटा, फिर दूसरे जगह, फिर ऐसे बढ़ते 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 एक ज़्यादा दिख रहा है। पानी का सुविधा नहीं है, फ्री का शौचालय बंद है, जगह जगह टूट फूट है। इसके बाद में रात में जो है कि नहीं गैया जो है कि नहीं यहीं पे बैठ के नहीं लघु टंका लेटिंग सब करती हैं, पूरा भरा रहता है। अकेले बस एजेंट भी नहीं, यहाँ यात्री भी उतने ही परेशान हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी तो उन्हें ही होती है। यहाँ प्लस रोज यात्री रुक जाते हैं, पानी के लिए तड़पते हैं। रात में यहाँ पास कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है, यात्री परेशान होते हैं, प्लस उनको भी परेशान किया जाता है। रात में पीने खाने वाले पहुँच जाते हैं, लूट लेते हैं उन लोग से। यहाँ अरबों खरबों का बनाए नगर पालिका ध्यान देता है, न अधिकारी ध्यान देते हैं, सब एसी लगा के सोए रहते हैं। और यहाँ पूरा नर्क हो गया है, गोबर वगैरह सब बन गया है। जो मकानों जो नीलामी भी हुआ है वो भी दुकान नहीं खुलते हैं। न शौचालय की यहाँ व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था, यहाँ कुछ नहीं है, पूरा नर्क हो गया है। खंडहर में तब्दील हो रहा ये हाईटेक बस स्टैंड 40-50 साल पहले नहीं बना, बल्कि महज 4 साल पहले ही इसका लोकार्पण हुआ था। 2020 में हुआ था इस बस स्टैंड का लोकार्पण। नगरीय प्रशासन ने कराया था इसका निर्माण। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। 2 से 3 हेक्टेयर में बनकर यह बस स्टैंड बना था। 3 से 4 साल में ही खंडहर हुआ बस स्टैंड। हालात बताते हैं कि यह हाईटेक बस स्टैंड लापरवाही और अनदेखी की भेंट चढ़ गया है। बस स्टैंड तो बना दिया गया, लेकिन इसकी देखरेख और बाकी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा यह है कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद यात्री परेशान हैं और हाईटेक बस स्टैंड महज स्टैंड बनकर रह गया है और यहाँ का बोर्ड इस बात की गवाही दे रहा है। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। तो देखा आपने कैसे करोड़ों रुपए का बस स्टैंड अनदेखी की भेंट चढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बनी एक नहर अवैध कब्जों की मार झेल रही है। बिल्डरों ने तो जैसे नहर पर ही पूरा शहर बसाने का फैसला कर लिया है। ये नहर नाली में तब्दील हो रही है, लेकिन जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग बस एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए नहर की दुर्दशा को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर में नाली बनी नहर, नहरों पर क्यों बस रहा शहर, प्रशासन को नहीं आता नजर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नहरों के नाम पर एक बड़ा मजाक चल रहा है। खूटाघाट से बिलासपुर तक लगभग 30 से 40 किलोमीटर लाई गई नहर जो है अब नालियों के रूप में तब्दील हो गई है। ये नाली नहीं है, बल्कि वो नहर है जो खूटाघाट से बिलासपुर तक बनाई गई है। 30 से 40 किलोमीटर लंबी ये नहर अब धीरे धीरे गायब हो रही है। बिल्डर्स ने नहर पर ऐसा कब्जा किया है, कहीं कहीं तो ये दिखाई ही नहीं देता। पानी तो इसमें अब आता ही नहीं। फिलहाल जो पानी नजर आ रहा है वो बारिश की कृपा से है। बहतराई में नहर की जमीन पर रास्ता बनाया। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल ने रास्ता बनाया है। निखिल आश्रम के पास 3 किलोमीटर तक नहर गायब है। हसदेव विहार के पास भी रोड निर्माण के लिए कब्जा है। बिल्डर नहरों के आसपास कर रहे हैं अवैध प्लॉटिंग। नहरों के किनारे ही बसा दी गई कॉलोनियां। और बड़ी बात यह है कि अब इन नहरों पे कब्जा होने लगा है। ये पीछे पूरा मकान, दुकान, कमर्शियल प्लाट, स्कूल और बोर्ड, ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह जो है भूमाफिया, जमीनों के माफिया जो है नहरों को पाटने का और उन पर घर मकान दुकान बनाने का खेल कर रहे हैं। दूसरी जो बात है कि जल संसाधन विभाग जो है आंखें मूंदे बैठा है और यही कारण है कि अब इन नहरों को पाट कर जो है इनमें कमर्शियल दुकानें और बाकायदा जो है बाकी चीज़
बनाने का दौर जो है चल पड़ा है। दूसरी जो बात यहाँ पे और एक समझ में आ रही है, जब हम लोगों से पूछते हैं वो बताते हैं हमें कि कभी भी उन्हें अब पिछले 10 सालों से इन नहरों का कोई लाभ नहीं मिला है। पानी कब छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं। खुटा घाट एक बड़ी परियोजना है जहाँ पानी को संग्रहित किया गया है दर्जनों गाँव के किसानों को जो है इसका लाभ देने के लिए। लेकिन आज बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि जब नहर ही नहीं है, इसमें गाद जम गए हैं, नहर ने नाली का रूप ले लिया है, तो आखिर किसानों को कैसे इसका लाभ मिलेगा। बेतरतीब बनती कॉलोनियां और नियमों को ताक पर रखकर बिल्डर्स नहरों की जमीन पर कब्जा कर रही हैं। नतीजा ये है कि अब इन नहरों का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा। अब हम लोग के दादा जमाने का है, शायद 50 साल पुरानी है। नहीं, इधर तो पानी आना बंद हो गया है विगत 5-6 साल से। सड़क में और उधर बन रहा है, सामने प्लाटिंग कट के हमराई तक आता है, बहताई में पानी इधर आता ही नहीं है। अब खेती के लिए तो मांगते हैं, आदमी लड़ते झगड़ते हैं, पानी की किल्लत होता है तो हाँ, तो ज़रूरी ही है, पानी तो छोड़ना चाहिए शासन को, और नहर में सफाई वफाई भी करवाना चाहिए। पहले मिलता था इसका लाभ अब, लेकिन अभी तो इसका लाभ हमारे देखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी जब हमको ज़रूरत पड़ती है उस समय नहर का पानी हमको नहीं मिल पाता है। अब जब हमको ज़रूरत नहीं पड़ती जब नहर की पानी, तब नहर में पानी छोड़ा जाता है। इससे हमको जो है किसान लोगों को नुकसान ये हो जाता है कि हमको जब ज़रूरत के समय में पानी मिलना चाहिए उस समय पानी का लाभ हमको नहीं मिल पाता है। कुछ समय पहले जल संसाधन विभाग ने कुछ जमीनों को बिल्डर से मुक्त करवाया था, लेकिन दोबारा फिर से उन्हीं जमीनों पर बिल्डर काबिज हो चुके हैं। जल संसाधन विभाग सूची सौंपता है, लेकिन राजस्व विभाग कब्जा हटाने में नाकाम नजर आ रहा है। रिपोर्ट में 1200 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। बिलासपुर में ही अवैध कब्जे के 500 मामले हैं। पिछले 8 महीने में 150 लोगों ने कब्जा किया है। राजस्व विभाग को कब्जा हटाने के लिए रिपोर्ट सौंपी गई। सूची में बड़े और रसूखदार लोगों के नाम शामिल हैं। जब हमने एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब भी इस प्रकार की कोई खबर हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, उसे प्रकरण दर्ज कर, और अगर वो सही पाया जाता है तो उसे बिल्कुल खाली कराया जाता है। भरोसा तो आप दिला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होती तो नहरें नालियां नहीं बनती, किसानों को फायदा मिलता। बिल्डर नहरों पर शहर बसाने की हिमाकत नहीं करते और 30 से 40 किलोमीटर की नहर दम नहीं तोड़ती। भरोसा दिलाया है तो कार्रवाई करिए ताकि नहरों का अस्तित्व बना रहे। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या जो है दर्जनों सैकड़ों एकड़ जमीन पर जो काबिज हैं भू माफिया, जिन्होंने जो है अवैध रूप से घर मकान दुकान बनाने का काम किया है, उन्हें जिला प्रशासन के अधिकारी हटाने की कार्यवाही करते हैं, और या फिर जो है नहरों पर बदस्तूर तरीके से इसी तरह अवैध अतिक्रमण का दौर चलता रहेगा। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। और अब बात करेंगे उस खबर की जिसका हुआ है बड़ा असर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खस्ताहाल नेशनल हाईवे को लेकर हमने जो खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब इस खबर का सांसद ने भी संज्ञान लिया और कलेक्टर से मुलाकात कर जल्दी ही सड़क के गड्ढों को भरवाने की बात कही है। देखिए लोगों की राह आसान करने वाली हमारी ये खबर। विस्तार न्यूज की खबर का असर, सुरक्षित होगा राहगीरों का सफर। जी हां, बुरहानपुर को गुजरात और महाराष्ट्र से जोड़ने वाले अंकलेश्वर नेशनल हाईवे के गड्ढों को जल्द भरा जाएगा। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो गड्ढे हैं वो गड्ढे भरने की व्यवस्था एनएच करे। विस्तार न्यूज ने अपने खास कार्यक्रम विस्तार विशेष में खस्ताहाल नेशनल हाईवे की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बताया था कि कैसे लोग जान जोखिम में डालकर अंकलेश्वर नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, जबकि ये कोई आम रास्ता नहीं है। ना तो किसी गांव की सड़क है ये, ना छोटे कस्बे का रास्ता है, बल्कि ये बुरहानपुर से महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाली अंकलेश्वर नेशनल हाईवे की तस्वीर है। 9 जुलाई को खबर दिखाई और खबर दिखाए जाने के बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मामले में तत्काल संज्ञान लिया और कलेक्टर से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें खराब नेशनल हाईवे का मुद्दा गूंजा। उन्होंने कहा कि जल्द ही नेशनल हाईवे के गड्ढों को भरा जाएगा। मैं 8 दिन पहले एनएच के चेयरमैन से भी इस विषय में मिलकर आया और उन्होंने भी तत्काल फाइल बढ़ाई है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं
कि जो गड्ढे हैं वो गड्ढे भरने की व्यवस्था NH करे। यही ताकत है विस्तार न्यूज की और यही मकसद भी है विस्तार न्यूज का। कोशिश लोगों की जिंदगी को आसान करने की है। सिर्फ समस्याओं को उठाना ही नहीं बल्कि उन्हें दूर कराने का वादा, और इस वादे पर हम लगातार खरा उतर रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं ये है आपका अपना चैनल। जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे जहां पर कल ग्रामीणों ने गुलाब आंदोलन चलाया था, उस खबर पर बड़ा असर हुआ है और अब उन रास्ते के गड्ढों को भरने का काम शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन कासिफ के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज, बुरहानपुर। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हमारा मकसद भी आपकी परेशानियों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। आगे भी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।